आज हम बात करते हैं राउटर के बारे में। स्टार्ट करते हैं। राउटर, तो इसमें आप सबसे पहले लिखें इट इज यूज्ड टू कनेक्ट टू और मोर डिफरेंट नेटवर्क्स। ठीक है, सबसे पहले तो हम राउटर का यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको अगर कनेक्ट करने हैं दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क, देन हम किसका यूज़ करते हैं, राउटर का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली द प्राइमरी जो डेफिनेशन होती है राउटर की, हम यही बताते हैं कि राउटर का यूज़ तो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर जब भी हमें दो डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करना है तो हमें राउटर डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इसमें आप इतना लिखो अभी, इट इज़ ए लेयर 3 डिवाइस। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे कि ये क्या है, एक लेयर 3 डिवाइस है। ठीक है, यानी हमारी नेटवर्क लेयर पे काम करती है, लेयर 3 डिवाइस है बेसिकली, है ना। उसके बाद अगर मैं राउटर को आपको डिस्प्ले कराऊं, अगर एक पिक्टोरियल फॉर्म में, कि राउटर को हम अगर नॉर्मल अपने मतलब अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो उसको किस तरीके से आप उसको डिस्प्ले करवाएंगे राउटर को, तो राउटर को कुछ इस तरीके से हम डिस्प्ले करवाते हैं डायग्राम में। ठीक है, अगर मैंने इसको बोला तो ये क्या है, एक टाइप का राउटर है। फाइन। अब देखो यार, होता क्या है कि जो हमारे पास जिस जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंप्यूटर सिस्टम है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक मेरे पास ये कंप्यूटर सिस्टम है, और इस कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर, यहाँ इस कंप्यूटर सिस्टम पर मैं सबसे पहले क्या इंस्टॉल करता हूँ, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करता हूँ, है ना। तो यहाँ पे मेरा क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है। और इस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर अब आपने जो भी कंप्यूटर है आपके पास, उसके ऊपर आपका कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा, और उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आपने एप्लीकेशंस डाली होंगी, है ना। जैसे एक एप्लीकेशन ये है, आपने वीएलसी प्लेयर इंस्टॉल किया होगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल किया होगा, और ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस आपने इंस्टॉल की होगी, है ना। और जो ये कंप्यूटर सिस्टम होता है हमारा, ये जो कंप्यूटर सिस्टम है, इसका क्या होता है, एक सीपीयू भी होता है ना। ठीक है, एक सीपीयू भी होता है। तो इस तरीके से अगर मैं अगर राउटर की बात करता हूँ तो राउटर के ऊपर भी हम ये सारी चीज़ें होती हैं। राउटर के ऊपर भी ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज़ करेंगे, कौन सा होगा हम देखेंगे अभी, है ना। राउटर के ऊपर राउटर पे भी क्या होंगी, डिफरेंट, जैसे ऑपरेटिंग, जैसे हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम के हमारे डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट है ना। जैसे रैम होती है, रोम होती है, हार्ड डिस्क होती है ना। और तो ये सारी चीज़ें हमारी राउटर में भी होंगी। ठीक है, राउटर में भी कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे वो हम बात करेंगे। ठीक है, तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया आपके सामने कि कंप्यूटर सिस्टम में जो सारी चीज़ें होती हैं, जो सारे कंपोनेंट्स होते हैं, ऐसे हमारे इंटरनल कंपोनेंट्स किस में होते हैं, राउटर में भी होते हैं। तो हम राउटर के बारे में बात कर लेते हैं, राउटर के इंटरनल कंपोनेंट्स हमारे पास कौन से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डाल देते हैं हेडिंग इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ राउटर। ठीक है, इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ राउटर। तो कौन कौन से इंटरनल कंपोनेंट होते हैं, सबसे पहले तो एक होता है हमारे पास सीपीयू होता है। ठीक है, हमारे पास रैम होती है, हमारे पास फ्लैश होती है, फ्लैश मेमोरी, हमारे पास रोम होती है, और हमारे पास बूटस्ट्रैप होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ राउटर में आएंगी। ये सारी चीज़ें हमारे पास होती हैं इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ राउटर में, यानी राउटर के अंदर ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। ठीक है, अब देखो, अब हम सीपीयू की बात करते हैं, तो सीपीयू के बारे में तो हमें पता ही है, चाहे आप कंप्यूटर सिस्टम की बात करो, चाहे आप राउटर की बात करो। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो जितने भी प्रोसेसिंग के टास्क है वो हमारा कौन परफॉर्म करता है, सीपीयू परफॉर्म करता है। तो इसके बारे में डिस्कस करना तो ज़रूरी नहीं समझ रहा मैं। तो हम बात कर लेते हैं बेसिकली सबसे पहले रैम के बारे में। ठीक है, तो हम बात करते हैं रैम के बारे में। रैम, है ना, इसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैंडम, ये जो रैम है इसको मैं क्या बोलता हूँ, इट इज़ अ वॉलेटाइल मेमोरी। इट इज़ ए वॉलेटाइल मेमोरी।
ये किस टाइप की मेमोरी होती है? वॉलेटाइल मेमोरी होती है। तो वॉलेटाइल मेमोरी होने का मतलब क्या है कि लेट्स से मेरे पास यहाँ पर मेरे पास ये राउटर है और इस राउटर पर मैंने एक इंटरफेस लगा दिया है यहाँ पे। ठीक है, इस राउटर पे एक इंटरफेस है मेरे पास यहाँ पे, और इस इंटरफेस पे मैंने कोई आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया। इस इंटरफेस पे लेट से मैंने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दिया 20.1.1.1 255.255.0.0, लेट से कुछ इस तरीके का आईपी एड्रेस मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया है ना। तो इसका ये जो भी मैं आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करूंगा, है ना, सबसे पहले ये कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे ये जो भी चीज़ मैं करूंगा ये कहाँ पे स्टोर हो रही होगी? ये हो रही होगी रैम के अंदर। और रैम क्या है? एक टाइप की वॉलेटाइल मेमोरी है। वॉलेटाइल मेमोरी का मतलब क्या है कि अगर मान लो आप राउटर पे कोई कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो, आपने एक आईपी एड्रेस दे दिया, ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट कहाँ पे अभी स्टोर हो रहा है? रैम के अंदर, रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर। और अगर लाइट चली जाती है, ठीक है, तो आप जब वापस से लाइट आएगी, वापस से जब आपका राउटर जो है बूट होगा, आपकी ये कॉन्फ़िगरेशन उड़ जाएगी, ये गायब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रैम जो होती है हमारी वॉलेटाइल मेमोरी होती है। एक बार आपका जो राउटर है अगर वो स्विच ऑफ हो गया, तो उसके बाद जो भी इसके अंदर कंटेंट होगा वो क्या होगा? डिलीट हो जाता है ऑटोमेटिकली। सेम केस होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के साथ भी। कंप्यूटर में भी हमारी रैम होती है ना। तो जो भी आप टास्क कर रहे होते हैं, जैसे मैं अभी ये पेंट फाइल पे आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ये मैंने एक एप्लीकेशन खोली हुई है, इसमें मैं कुछ लिख रहा हूँ, है ना, और सडनली मान लीजिए लाइट चली जाती है, ठीक है, मेरे पास बैटरी नहीं है लैपटॉप में, या मान लो मैं डेस्कटॉप यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास लाइट चली गई फॉर एग्जाम्पल, तो जो भी मैंने काम किया होगा वो क्या होगा? डिलीट हो जाएगा, वो नहीं दिखेगा मुझे, क्योंकि वो कहाँ पे स्टोर हो रहा था? रैम के अंदर स्टोर हो रहा था। तो इसलिए हमारी एक रैम जो होती है वो राउटर के अंदर भी होती है और सेम काम करती है। ठीक है। अब एक और चीज होती है हमारे पास, अ, एक और मेमोरी होती है जिसको मैं बोलता हूँ एनवी रैम। ठीक है, एनवी रैम का फुल फॉर्म है नॉन वोलेटाइल रैम। ठीक है, अब जैसे आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, नॉन वॉलेटाइल रैम मतलब ऐसी रैम जिससे आपका डेटा जो है डिलीट नहीं होता, है ना। तो एक होती है हमारे पास एनवी रैम। तो आप क्या करते हो? जो भी आप काम करते हो वो किस पे करते हो? सबसे पहले जो भी आप काम करोगे वो किस पे करोगे? रैम पे काम करोगे। जो भी आप काम करोगे वो किस पे करोगे? रैम पे काम करोगे, है ना। और रैम पे जब आपने कोई आईपी एड्रेस इंटरफेस कॉन्फ़िगर कर दिया, उसको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करवा दिया, कोई प्रोटोकॉल आपने इनेबल कर दिया राउटर के ऊपर, जो भी आपने कॉन्फ़िगरेशन किया राउटर के ऊपर, वो कहाँ पे चीज़ें हो रही हैं? सारी रैम में हो रही है। और जब इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन को आप स्टोर करना चाहते हो परमानेंटली, तो ये परमानेंटली कहाँ स्टोर होती है? ये परमानेंटली स्टोर होती है एनवी रैम में। ठीक है, परमानेंटली। ठीक है, परमानेंटली कहाँ स्टोर होंगी? ये एनवी रैम में स्टोर होंगी। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, एक टाइप की और मेमोरी होती है जिसको मैं बोलता हूँ फ्लैश मेमोरी। ठीक है, फ्लैश मेमोरी। ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे मैं वापस से हम डिस्कस कर लेते हैं। होता क्या है कि जैसे हमारे पास ये राउटर है, ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे अलग अलग रैम्स हैं। ये मेरे पास क्या है? ये लेट्स से मेरे पास ये एनवी रैम है, ठीक है, ये मेरे पास फ्लैश मेमोरी है। ठीक है, होती क्या है मैं अभी डिस्कस करता हूँ। और ये मेरे पास रैम है। ठीक है, तो देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये क्या है? रैम है। ये क्या है? एनवी रैम है। और ये क्या है? हमारी फ्लैश मेमोरी है। ठीक है। तो देखो, जो भी हमारा कॉन्फ़िगरेशन, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन चल रहा होगा, जो भी कॉन्फ़िगरेशन है जो सेव नहीं है अभी, वो कहाँ पर स्टोर होता है? हमारा रैम के अंदर। ठीक है, तो एक टाइप से रनिंग कॉन्फ़िग कर देता हूँ मैं इसको। ठीक है। ठीक है, ये रनिंग कॉन्फ़िग कहाँ होगा मेरा? ये रनिंग कॉन्फ़िग कहाँ पे स्टोर होगा? मेरा रैम के अंदर। यानी जो भी अभी कॉन्फ़िगरेशन चल रहा है वो मेरा रैम के अंदर स्टोर है। अगर लाइट चली जाएगी तो ये रनिंग कॉन्फ़िग मेरा डिलीट हो जाएगा, है ना। और एक एनवी रैम है हमारे पास। एनवी रैम के अंदर हमारे पास जो कॉन्फ़िग स्टोर होगा वो परमानेंटली स्टोर होगा। ठीक है, कॉन्फ़िग यहाँ पे भी हमारे पास कॉन्फ़िग है जो कि परमानेंटली स्टोर है।
ठीक है। और एक फ्लैश मेमोरी होती है। फ्लैश मेमोरी के अंदर हमारा क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, आईओएस। ठीक है। अब आईओएस जो होता है हमारे पास, इंटर नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसको फुल फॉर्म ये है आईओएस। ये आपका एप्पल वाला आईओएस नहीं है ना। तो ये क्या है, सिस्को की अगर हम बात करते हैं या राउटर्स की अगर हम बात करते हैं, तो उस पे जो आईओएस होता है वो कहाँ पे स्टोर होगा, हमारा फ्लैश मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। ठीक है। तो फ्लैश मेमोरी हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर हमारा आईओएस स्टोर है। ठीक है। अब देखो, अब हम बात कर लेते हैं एक और मेमोरी के बारे में, दैट इज कॉल्ड रीड ओनली मेमोरी, है ना। एक और मेमोरी है जिसको मैं बोलता हूँ क्या, रैम, सॉरी रोम, रीड ओनली मेमोरी। इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है। तो रीड ओनली मेमोरी का सबसे पहला टास्क क्या होता है, क्यों हम रोम का यूज करते हैं हमारे राउटर्स में। ठीक है। तो इसका सबसे पहला टास्क है, क्या परफॉर्म करवाता है ये, पोस्ट परफॉर्म करवाता है। क्या परफॉर्म करवाता है, पोस्ट परफॉर्म करवाता है। इसका क्या मतलब है हम समझते हैं। पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो देखो होता क्या है कि जब आपका राउटर जो है वो बूटअप होता है, आपने मान लो राउटर को प्लग इन किया, इलेक्ट्रिसिटी दी, प्रोवाइड करवाई, बूटअप हुआ आपका राउटर। बूटअप होने के बाद सबसे पहला काम जो राउटर का होता है वो जो सबसे पहला काम जो होता है, राउटर क्या करता है, वो पोस्ट परफॉर्म करवाता है अपने पर। और वो काम कौन करता है, रोम करती है, रीड ओनली मेमोरी करवाती है। तो पोस्ट का मतलब क्या होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। यानी जब आपका राउटर बूट होगा, तब वो अपने सारे इंटरनल कंपोनेंट्स को चेक करेगा, मेरी रैम काम कर रही है कि नहीं कर रही है मेरी जो मेमोरीज हैं वो काम कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है। जो भी सारे टास्क हैं, इंटरनल कंपोनेंट्स को चेक करने का काम जो होता है। ठीक है। ऐसे ही हमारे कंप्यूटर सिस्टम में भी होता है। कंप्यूटर सिस्टम जब आप बूट अप करते हो, आपने देखा होगा सारी लाइट्स एक साथ ब्लिंक अप करती है ना। तो वो क्यों होता है, क्योंकि आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है वो भी यही चेक कर रहा होता है कि आपका कीबोर्ड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपकी स्क्रीन काम कर रही है कि नहीं कर रही है ना। और जो भी इंटरनल कंपोनेंट्स आपके कंप्यूटर में वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो एक बार पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है वो। ठीक है। इसी तरीके से हमारा सिस्को राउटर पे भी क्या होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है। ठीक है। अब अब इसमें होता क्या है कि इसमें एक और चीज होती है, जो ये रीड ओनली मेमोरी होती है ना, ये जो रीड ओनली मेमोरी होती है, इसके अंदर हमारा एक मिनी आईओएस भी स्टोर होता है। मिनी आईओएस भी स्टोर होता है। अब आप बोलोगे कि जब हमारे पास फ्लैश मेमोरी में आईओएस है, तो इस मिनी आईओएस की क्या जरूरत है, यहाँ पे ये मिनी आईओएस क्यों है। ठीक है। तो मिनी आईओएस इसलिए है कि कभी बाई चांस अगर ऐसा हो जाए कि इस फ्लैश मेमोरी के अंदर जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है, ठीक है, वो करप्ट हो जाए, तो आपका जो राउटर है वो किस पे बूट हो जाएगा, वो किससे बूट हो जाएगा, मिनी आईओएस से बूट हो जाएगा। और मिनी आईओएस आपका कभी भी करप्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वो कैसी मेमोरी है, वो रीड ओनली मेमोरी है। ठीक है। तो वो कभी भी करप्ट हो ही नहीं सकता, है ना। अगर आपका फ्लैश मेमोरी में जो आईओएस पड़ा है, ठीक है, अगर वो करप्ट हो जाता है, आप बूट नहीं कर पा रहे हो, आपकी जो आईओएस इमेज है वो करप्ट हो गई है, ठीक है, कोई वायरस के कारण या कोई भी प्रॉब्लम के कारण, तो आपका जो राउटर है वो किससे बूट कर लेगा, मिनी आईओएस से बूट कर लेगा। और मिनी आईओएस होता कहाँ है एक्चुअल में, रोम के अंदर होता है। ठीक है। अब हम एक और कंसेप्ट की बात कर लेते हैं जिसको हम बोलते हैं बूटस्ट्रैप। ठीक है। एक और कंपोनेंट है, दैट इज कॉल्ड बूटस्ट्रैप। ठीक है। तो बूटस्ट्रैप में आप लिख लो, इट इज ए प्रोग्राम विच लोड्स iOS from the flash drive and config from the NV RAM to RAM। ठीक है। ठीक है। तो ये एक टाइप का प्रोग्राम है जो कि क्या करता है, बेसिकली लोड करता है iOS को फ्लैश ड्राइव से, और कॉन्फ़िग जो होती है हमारी एनवी रैम में, उसको दोनों को कहाँ पे लोड करवाता है, रैम में लोड करवाता है। इसका क्या मतलब है, देखो मैं आपको बता देता हूँ। ये जैसे मेरे पास यहाँ पे ये मेरे पास एक रैम है। ठीक है।
ये मेरे पास फ्लैश मेमोरी है, ये मेरे पास जो है एनवी रैम है, और ये मेरे पास रोम है। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, ये है रैम, ठीक है। ये जो है ये है मेरे पास एनवी रैम। उसके बाद ये जो है मेरे पास है फ्लैश, और यहाँ पे मेरे पास ये है हमारे पास रोम, ठीक है। तो देखो एनवी रैम के अंदर मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पे कॉन्फ़िग पड़ी हुई है, ठीक है। उसके बाद फ्लैश मेमोरी की बात करूँ तो फ्लैश मेमोरी में मेरे पास क्या है, आईओएस है। रोम के अंदर मेरे पास क्या है, मिनी आईओएस है, ठीक है। अब होता क्या है, देखो जब भी आपका राउटर बूटअप होगा, एक्चुअल में होता क्या है कि जो भी हम टास्क परफॉर्म करते हैं वो कहाँ पे करते हैं, सबसे पहले रैम के अंदर करते हैं। अभी भी जो भी मैं सारी चीजें परफॉर्म कर रहा हूँ ये कहाँ हो रही है, रैम के अंदर हो रही हैं, है ना। तो जब भी आपका राउटर बूटअप होता है, हमको सारी की सारी चीजें सबसे पहले कहाँ उठा के लेके आनी पड़ती है, रैम के अंदर लेके आनी पड़ती है। रैम तो आपकी ब्लैंक होगी जब भी आप बूटअप करोगे, क्योंकि रैम के अंदर तो डेटा क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है जब भी आप डिवाइस को शट डाउन करते हो। तो अब आपने बूटअप किया, रैम अभी खाली है, तो सबसे पहले हमको क्या लगेगा, आईओएस लगेगा। हमको उस आईओएस को उठा के कहाँ लेके आना पड़ेगा, हमको उस आईओएस को हमको उस आईओएस को उठा के कहाँ लेके आना है, रैम के अंदर लेके आना है। तो ये टास्क कौन परफॉर्म करवाएगा, ये टास्क परफॉर्म कराएगा बूटस्ट्रैप प्रोग्राम। सिमिलरली अब हम रैम आईओएस तो उठा के ले आए, अब हमको कॉन्फ़िगरेशन भी तो चाहिए। कॉन्फ़िगरेशन भी कहाँ से आएगी, कॉन्फ़िगरेशन आएगी मेरी एनवी रैम से उठ के रैम में। अब ये कैसे आएगी, ये कौन काम करेगा, ये हमारा बूटस्ट्रैप प्रोग्राम काम करेगा, ठीक है। तो ये सारे होते हैं हमारे इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ राउटर, ठीक है। ये सारे इंटर होते हैं हमारे इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ राउटर, जितने भी हमने पढ़े हैं। अब हम बात कर लेते हैं वेरियस पोर्ट्स ऑफ राउटर और वेरियस पोर्ट्स ऑन द राउटर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको, हेडिंग डाल देते हैं हम यहाँ पे, पोर्ट्स ऑन राउटर। कौन कौन से पोर्ट्स होते हैं, तो बेसिकली हमारे पास ना दो टाइप के पोर्ट्स होंगे यहाँ पे, ठीक है। दो टाइप के हमारे पास पोर्ट्स हैं यहाँ पे, दोनों को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो एक तो है मेरे पास यहाँ पे इंटरफेस पोर्ट्स, ठीक है। और एक है मेरे पास लाइन पोर्ट, ठीक है। तो राउटर पे दो टाइप के पोर्ट्स आपको मिलेंगे, एक तो इंटरफेस पोर्ट्स मिलेंगे और एक लाइन पोर्ट्स मिलेंगे, ठीक है। तो इंटरफेस पोर्ट्स हमारे कौन से टाइप के होंगे, जैसे इंटरफेस पोर्ट्स जो होते हैं वो हमारे होते हैं इथरनेट, ठीक है। इथरनेट पोर्ट होता है, या फिर हमारे पास होता है सीरियल पोर्ट, सीरियल पोर्ट हो गया, इथरनेट पोर्ट हो गया। ये सारे कौन से पोर्ट्स कहलाते हैं, हमारे इंटरफेस पोर्ट्स कहलाते हैं, ठीक है। लाइन पोर्ट्स जो होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, लेट्स से कंसोल पोर्ट हो गया, ठीक है। हमारे पास वीटीवाई पोर्ट हो गया। ये सारे जो पोर्ट्स होते हैं हमारे कौन से होते हैं, लाइन पोर्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंटरफेस पोर्ट्स के बारे में। इंटरफेस पोर्ट्स, ठीक है। इसमें लिख लेते हैं, दीज पोर्ट्स आर यूज्ड फॉर कनेक्टिविटी पर्पसेस। ये जो पोर्ट्स हैं हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, कनेक्टिविटी पर्पस के लिए यूज करते हैं। कौन से, इंटरफेस पोर्ट्स जो होते हैं हमारे पास, ठीक है। वी कैन कॉन्फ़िगर आईपी एड्रेस ऑन दीज पोर्ट्स। हम इन पोर्ट्स पे आईपी एड्रेस भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो लेट्स से, जैसे मेरे पास, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे, जैसे मेरे पास ये राउटर है, ठीक है। और इस राउटर से मान लो मेरा एक और राउटर कनेक्टेड है, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास एक स्विच है, सॉरी, यहाँ पे मेरे पास एक
स्विच है, और इस स्विच से मेरे पास यहाँ पर कंप्यूटर्स कनेक्टेड है। ठीक है, अब ये कनेक्टिविटी कैसे होती है तो देखो, ठीक है, इन कंप्यूटर्स को मैं इन स्विच से कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, और इन ये जो राउटर है, इन राउटर्स को कनेक्ट करूंगा मैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये राउटर एक्चुअल में कनेक्ट कैसे हो रहे हैं, राउटर कनेक्ट कैसे हो रहे हैं हमारे, यहाँ पर एक हमारा इंटरफेस, यहाँ पे एक हमारा इंटरफेस पोर्ट है, यानी इथरनेट पोर्ट हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे भी हमारा एक पोर्ट हो सकता है, इन दोनों पोर्ट्स को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी मेरा एक पोर्ट है, और इस पोर्ट से मैं इस स्विच को कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इन पोर्ट्स को आईपी एड्रेस भी प्रोवाइड करवा सकते हो, जैसे कि मैंने इस पोर्ट को लेट से आईपी एड्रेस प्रोवाइड करवा दिया 10.1.1.1, इस पोर्ट को आईपी एड्रेस में प्रोवाइड करवा दिया 10.1.1.2। कुछ इस तरीके से आप आईपी एड्रेस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये जो पोर्ट्स होते हैं, इन पोर्ट्स को मैं क्या बोलता हूँ, इंटरफेस पोर्ट्स बोलता हूँ। कौन से पोर्ट बोलता हूँ, इंटरफेस पोर्ट्स। ठीक है, ये वाला पोर्ट भी कौन सा होगा, इंटरफेस पोर्ट होगा। ये वाला पोर्ट भी कौन सा होगा, इंटरफेस पोर्ट होगा। ये सारे हमारे इंटरफेस पोर्ट्स होते हैं। और एक होते हैं हमारे पास लाइन पोर्ट्स। ठीक है, तो लाइन पोर्ट्स देखने से पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको राउटर की इमेज दिखा देता हूँ पहले, ताकि आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। वेट अ मिनट। तो यहाँ पे मैं, ठीक है, तो कुछ इस तरीके का राउटर होता है हमारा, ये देखो। ठीक है, कुछ इस तरीके का हमारा राउटर होता है, और इसके ये जो है इसका बैक पैनल है ना। तो इसमें देखो आप, बहुत सारे पोर्ट्स आपको दिख रहे हैं, तो इसमें इंटरफेस पोर्ट्स भी होंगे, इसमें लाइन पोर्ट्स भी होंगे, है ना, इसमें हम कनेक्टिविटी करेंगे। ठीक है, तो वही हम चीजें देखने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके के ये आपको राउटर्स की इमेज दिख रही होंगी यहाँ पे। ये थोड़े बड़े हाई एंड का राउटर है हमारा, है ना। तो ठीक है, तो कुछ इस तरीके के राउटर आपको देखने को मिलेंगे कंपनीज में भी। ठीक है, तो इसमें होता ये है कि हमारे पास ये पीछे जो बैक पैनल, ये देखो, ये जो दिख रहे हैं ना आपको, ये सारे क्या हैं, इंटरफेस पोर्ट्स हैं हमारे। ठीक है, कुछ पोर्ट्स हैं हमारे लाइन पोर्ट्स होंगे, कुछ पोर्ट्स हमारे वीटीपाई हैं, वीटीवाई पोर्ट्स हैं। ठीक है, तो ये सारे पोर्ट्स आपको राउटर्स पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे थे, हम बात करते हैं अभी लाइन पोर्ट्स के बारे में। लाइन पोर्ट्स, these ports are used for configuration purposes। ठीक है, लाइन पोर्ट्स का हम क्यों यूज करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन पर्पसेस के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, इसमें एक और पॉइंट आप लिख सकते हो, we can configure we can configure passwords on these पोर्ट्स। हम पासवर्ड भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो देखो, जैसे मैंने आपको बताया, इंटरफेस पोर्ट्स है, इंटरफेस पोर्ट्स पे तो आप आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हो, है ना, आप उसको शट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो लाइन पोर्ट्स का कहाँ पे काम आता है, कॉन्फ़िगरेशन में काम आता है। आपको मान लो किसी इंटरफेस को, आपको मान लो, जैसे इसको मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, आपको मान लो इस इंटरफेस पे आपको मान लो इस इंटरफेस पे कोई आईपी एड्रेस प्रोवाइड करवाना है। अब ये तो हमारा कौन सा इंटरफेस पोर्ट है। ठीक है, लेकिन इस पे आईपी एड्रेस अगर आपको प्रोवाइड प्रोवाइड करवाना है, कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको करनी है, तो आपको किसकी मदद लेनी पड़ेगी, लाइन पोर्ट की मदद लेनी पड़ेगी। लाइन पोर्ट के थ्रू आप ये करोगे। ठीक है, सिमिलरली इस पर्टिकुलर राउटर पे मुझे आईपी एड्रेस प्रोवाइड करवाना है, मैं लाइन पोर्ट की मदद से कराऊंगा। इस पोर्ट पे भी मुझे कराना है, मैं लाइन पोर्ट्स की मदद से ही ये सारे काम कर पाऊंगा। कॉन्फ़िगरेशन का काम जो भी है, मान लो मेरे को इस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल, इस पर्टिकुलर राउटर के ऊपर मेरे को कोई प्रोटोकॉल इनेबल करना है, मुझे ओएसपीएफ इनेबल करना है ना, हम बढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है,
मुझे BGP इनेबल करना है, तो कोई भी अगर प्रोटोकॉल्स मुझे इनेबल करने हैं अगर इन पर्टिकुलर राउटर्स के ऊपर, ठीक है, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन टास्क परफॉर्म करवाना है तो मुझे लाइन पोर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। लाइन पोर्ट्स के थ्रू ही मैं ये काम कर पाऊंगा। अब क्योंकि मैं कॉन्फ़िगरेशन कर सकता हूँ लाइन पोर्ट्स के लाइन पोर्ट्स का यूज़ करके, इसलिए मुझे उसको प्रोटेक्ट करना भी पड़ेगा। अब ऐसा तो है नहीं, मान लो अगर कोई राउटर पड़ा हुआ है, अगर आज मैंने कुछ कॉन्फ़िगरेशन किया, कल आके आप आए, आपको अगर उस राउटर का एक्सेस मिला, आपने भी उसमें कुछ ना कुछ कुछ चेंजेस कर दिए, है ना, तो मैं क्या करूंगा उसमें उन पोर्ट्स के ऊपर पासवर्ड भी लगा सकता हूँ। ठीक है, मैं ये बोल सकता हूँ कि ये लाइन पोर्ट्स हैं, इन लाइन पोर्ट का पासवर्ड ये है। तो वो पासवर्ड जिसको पता होगा वो ही उसको लाइन पोर्ट्स के अंदर घुस पाएगा और उसके बाद वो कॉन्फ़िगरेशन परफॉर्म कर पाएगा। तो इस पे आप पासवर्ड भी लगा सकते हो। ठीक है। अच्छा, अब जो हमने बात करी थी इंटरफेस पोर्ट्स की, इंटरफेस पोर्ट्स में हमारे पास दो पोर्ट्स थे, एक हमारे पास थे इथरनेट पोर्ट और एक हमारे पास था सीरियल पोर्ट, है ना। तो इथरनेट पोर्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं। इथरनेट पोर्ट, इसमें आप लिख लो, इट इज यूज्ड टू कनेक्ट राउटर टू राउटर और राउटर टू स्विच। ठीक है, इथरनेट पोर्ट पे आप क्या कर सकते हो, इट इज यूज टू कनेक्ट राउटर टू राउटर और राउटर टू स्विच। आप इथरनेट पोर्ट से राउटर को कनेक्ट कर सकते हो, राउटर से स्विच को कनेक्ट कर सकते हो, है ना। तो ये होते हैं हमारे इथरनेट पोर्ट्स। ऐसे ही हमारे पास होते हैं एक सीरियल पोर्ट, सीरियल पोर्ट्स। तो इसमें लिख लो आप, इट इज यूज्ड टू कनेक्ट राउटर टू राउटर एंड राउटर टू मॉडेम। ठीक है, सीरियल पोर्ट्स का भी हम क्यों यूज करते हैं, आप इसमें कनेक्ट कर सकते हो राउटर से राउटर को और राउटर से मॉडेम को भी, है ना। तो देखो मैं एक डायग्राम आपको बना देता हूँ, उससे आपको थोड़ी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे ये मेरे पास राउटर है एक, ठीक है, और ये मेरे पास यहाँ पे स्विच है और यहाँ पे मेरे पास कंप्यूटर्स हैं, और इनको मैं कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो जो ये राउटर से मैंने बात करी थी इथरनेट पोर्ट्स की, है ना। सबसे पहले इथरनेट पोर्ट्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इथरनेट पोर्ट्स पे मैंने बोला था आपको कि यहाँ पे मेरे पास क्या होंगे, राउटर पे एक इथरनेट पोर्ट होगा, स्विच पे भी ऐसे इथरनेट पोर्ट होगा, हमारे कंप्यूटर्स पे भी इथरनेट पोर्ट्स होते हैं। तो इन सारे इथरनेट पोर्ट से हमने एक दूसरे को, इसको राउटर को स्विच से कनेक्ट कर दिया, है ना। ये सारी चीजें हम कर सकते हैं, है ना। राउटर से मान लो मेरे पास एक और राउटर है, यहाँ पर मेरा एक और राउटर है, इस राउटर से राउटर को कनेक्ट करना है मेरे को, तो भी मैं क्या कर सकता हूँ, इथरनेट पोर्ट का यूज कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर इथरनेट पोर्ट लगा दूंगा, मैं इथरनेट पोर्ट की मदद से मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो इथरनेट पोर्ट जो होते हैं ना हमारे पास, इसमें अगर हम बात करते हैं इथरनेट, हमारे पास होते हैं एक इथरनेट पोर्ट। ठीक है, जब ये डिपेंड करता है, देखो इथरनेट पोर्ट की जो स्पीड होती है वो होती है हमारी 10 Mbps की। ठीक है, तो कुछ राउटर्स में आपको इथरनेट पोर्ट्स में मिलेंगे, जो थोड़े अच्छे राउटर्स होंगे उसमें आपको फास्ट इथरनेट पोर्ट्स मिलेंगे। ठीक है, फास्ट इथरनेट पोर्ट्स की स्पीड कितनी होती है, 100 Mbps। ठीक है, जो थोड़े और अच्छे राउटर्स होंगे उसमें आपको गीगा इथरनेट मिलेंगे। गीगा इथरनेट की स्पीड होती है हमारे पास 1000 Mbps। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है। अब इथरनेट पोर्ट आपके कौन से हैं, आपका जो राउटर है उसके सारे, आपके जो राउटर है उसमें सारे पोर्ट्स इथरनेट पोर्ट्स भी हो सकते हैं, कुछ पोर्ट्स फास्ट इथरनेट पोर्ट्स हो सकते हैं, कुछ पोर्ट्स आपके गीगा इथरनेट हो सकते हैं। तो ये मैंने सबकी आपको स्पीड यहाँ पे लिखाई है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से होता है कन्वेंशन, जैसे इथरनेट जीरो ये वाला पोर्ट होगा, या इथरनेट 0x0। ठीक है, ये राउटर पे इसका नाम लेट से इथरनेट 0x0 ले लेता हूँ मैं। ठीक है,
कुछ इस तरीके से पोर्ट के नाम होते हैं। ठीक है, अगर फास्ट इथरनेट लगा हुआ है तो फास्ट इथरनेट 0 या फास्ट इथरनेट 0/0। ठीक है, गीगा लगा है तो गीगा 0 या गीगा इथरनेट 0/0। कुछ इस तरीके के आपको कन्वेंशंस देखने को मिलेगी जब हम कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे, हम आएंगे इसके ऊपर, है ना। वहीं अगर हम बात करते हैं सीरियल पोर्ट की, तो सीरियल पोर्ट में मैंने बोला है कि आप राउटर से राउटर को भी कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यानी एक राउटर और दूसरा राउटर, दोनों राउटर के ऊपर सीरियल पोर्ट है, आप सीरियल पोर्ट्स की मदद से कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप राउटर से मॉडेम को कनेक्ट करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो। तो कभी कभी क्या होता है, हमारे पास ये राउटर है और ये हमारा पास क्या है, हमारे पास लेट्स से ये मॉडेम है और ये हमारे पास क्या है, आईएसपी है। ये हमारे पास क्या है, आईएसपी है। तो ये आईएसपी कनेक्ट हो गया और ये जो कनेक्टिविटी होती है हमारी, तो ये मैं बोलता हूँ इस पर्टिकुलर पोर्ट को मैं बोल दूंगा क्या, इस पर्टिकुलर पोर्ट को मैं बोल दूंगा ये क्या है, मेरा सीरियल पोर्ट है। ठीक है, तो ये क्या है मेरे, इसको मैं बोल दूंगा सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट से मैं कनेक्टिविटी करूंगा किसकी, राउटर की। ये राउटर है मेरा और ये क्या है, मॉडेम है। ठीक है, तो मैं सीरियल पोर्ट का यूज करता हूँ, है ना। तो अब ये जो सीरियल पोर्ट होता है हमारा, अगर हम बात करते हैं सीरियल पोर्ट के बारे में, ठीक है, सीरियल पोर्ट भी हमारे पास ना दो टाइप के होते हैं। तो कुछ राउटर्स में आपको जो सीरियल पोर्ट मिलेंगे वो स्मार्ट सीरियल पोर्ट मिलेंगे। ठीक है, स्मार्ट सीरियल पोर्ट में कितनी पिंस होती हैं, 15 पिंस होती हैं, 15 पिंस। और कुछ राउटर में आपको DB60 मिलेगी, DB60 सीरियल पोर्ट मिलेंगे, जिसकी जो पिंस होती हैं वो कितनी होती है, 60 पिंस होती हैं उसके अंदर। ठीक है, यानी इस साइड भी 60 पिन, इस साइड भी 60 पिन। ठीक है, तो आप कनेक्ट कर पाओगे उसको, सीरियल पोर्ट को। ठीक है, कुछ में कितनी होती है, 15 पिन्स होती हैं। और ये जो होते हैं हमारे जो इथरनेट पोर्ट्स या फास्ट इथरनेट पोर्ट्स या गीगा इथरनेट पोर्ट्स बताए हैं, इधर क्या लगता है, हमारा RJ45 लगता है। हमने बात करी थी पहले वीडियोस में, हम बात कर चुके हैं, है ना, RJ45 के बारे में, है ना। तो RJ45 कनेक्टर होता है बेसिकली हमारा यहाँ पर। तो ये इसके अंदर कितनी पिन्स होती हैं, इसके अंदर होती है हमारी 8 पिन, इसके अंदर 8 पिन्स होती हैं। ठीक है, तो ये हमने बात डिस्कशन किया किसका, पोर्ट्स का, राउटर्स पे कौन कौन से पोर्ट होते हैं। तो राउटर पे हमारे पास दो टाइप के पोर्ट्स होते हैं, एक तो हमारे पास इंटरफेस पोर्ट्स होता है और एक हमारे पास कौन सा होता है, लाइन पोर्ट्स होते हैं। अभी जो कंसोल पोर्ट है और जो ये VTY है, इसके थ्रू हम क्या करेंगे, इसके थ्रू हम कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करेंगे। आप कंसोल पोर्ट में कंसोल केबल लगाते हो, कंसोल केबल एक अलग आती है, कंसोल केबल आप लगाओगे और उस कंसोल केबल को आप दूसरा एंड जो है आपके कंप्यूटर में फिट कर दोगे और आप अपने कंप्यूटर से राउटर को एक्सेस कर पाओगे और राउटर को पूरा कॉन्फ़िगर कर पाओगे। तो कैसे करेंगे ये हम बात करेंगे, पूरा कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये जो कंसोल पोर्ट है, VTY पोर्ट है, ये हम यूज़ करते हैं कॉन्फ़िगरेशन के लिए। और इथरनेट पोर्ट और सीरियल पोर्ट पे हम क्या कर सकते हैं, IP एड्रेस प्रोवाइड करवा सकते हैं, है ना। और कॉन्फ़िगरेशन हम जो भी करनी है हमको वो इन पोर्ट्स के ऊपर हम करेंगे। और कॉन्फ़िगरेशन करेंगे किसकी मदद से, लाइन पोर्ट की मदद से करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू।